हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है। एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ, मोक्ष देने वाला, भगवत प्राप्ति कराने वाला ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम व्रत हमारे शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि 5 वर्ष की आयु से और जब तक हो सके एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके अंत में अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसका व्रत करने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। सफला एकादशी में भगवान नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी प्रकार के विधि विधानों से पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करके दीपदान किया जाता है। एकादशी के दिन दीपदान करने से और रात्रि जागरण करने से कई हजार गुना अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि की अगर नियम के बारे में बात करें तो देखिए, एकादशी के जो नियम है दशमी तिथि से पालन किए जाते हैं। दशमी की रात्रि को अर्थात सूर्यास्त के बाद नमक का और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें और रात्रि में ही मुख शुद्धि करके सोएं। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय आपको हाथ में थोड़े से पुष्प जल लेना है और भगवान सूर्यदेव या तुलसी माता के समक्ष खड़े होकर संकल्प लेना है कि हे तुलसी माता या हे सूर्य भगवान, मैं आज एकादशी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। कृपा करके आप मेरे व्रत को पूर्ण करिए एवं मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरे व्रत को स्वीकार करिए। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद भगवान नारायण स्वरूप की पूजा करें। पीले फूल, पीले फलों से, पीली मिठाई से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। इस प्रकार से आपको पूजा करके सारा दिन व्रत धारण करना है। ध्यान रहे, एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। तो अन्न का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई व्रत रखे या ना रखे, कम से कम इस दिन अन्न का त्याग तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में सभी पापों का निवास होता है और जब हम उस अन्न को भक्षण करते हैं या खाते हैं तो वो पाप उस अन्न के द्वारा स्वतः ही हमारे शरीर में या हमारे भाग्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सारा दिन व्रत रखने के बाद संध्या को दीपदान करें और रात्रि जागरण का भी एकादशी के व्रत में बहुत महत्व है, तो रात्रि जागरण भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से रात्रि जागरण पूरी रात नहीं हो सकता तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो अवश्य जागरण करना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन करते हुए भगवान श्री हरि के दर्शनों के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन जो पारण का मुहूर्त बताया जाता है, उसी तय मुहूर्त पर व्रत का पारण भी करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र एकादशी का व्रत ही ऐसा व्रत है जिसमें व्रत के साथ साथ पारण के नियमों का भी पालन किया जाता है। पारण का
जो शुभ समय बताया जाता है उसी पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर नियम से व्रत का पारण नहीं करते तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, फलीभूत नहीं होता है। तो पारण सही समय पर ही करना चाहिए। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। अगर भोजन नहीं करा सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एकदम सुबह सुबह व्रत खोलना होता है और उस समय किसी भी ब्राह्मण को हम भोजन नहीं करा सकते या ब्राह्मण हमें नहीं मिलते हैं, तो आप एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको कि हम सीधा कहते हैं, वो अलग निकाल के रखें और उसी दिन अर्थात द्वादशी के दिन किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करवा दें। और ध्यान रहे, दान के साथ साथ दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से व्रत का पालन करें। एकादशी के व्रत में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। और अगर भूलवश आपने किसी की चुगली कर दी या किसी की चुगली सुन ली, तो आपको उसी समय सूर्य भगवान के दर्शन करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी रहती है, तो एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, पर पहले से तोड़कर रख सकते हैं। और तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, तो हम 2-4 दिन पहले भी अगर तुलसी पत्र तोड़ के पूजा में उपयोग करते हैं तो वो तुलसी पत्र भी शुद्ध माना जाएगा। तो तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रखें और पूजा में उन्हें इस्तेमाल करें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी माता में जल चढ़ाया जाता है, ना स्पर्श किया जाता है। हाँ, हम दूर से दीपदान कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। ध्यान रहे, एकादशी और द्वादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो बिल्कुल भी तुलसी पत्र न तोड़ें। परंतु ऐसा भी माना जाता है शास्त्रों में कि अगर हमें बहुत ही आवश्यकता हो और भगवान के भोग के लिए अगर हम तुलसी तोड़ना चाहते हैं, तो हम इन दिनों में भी तोड़ सकते हैं। इससे दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर तोड़ना ही है तो बहुत ही आवश्यकता हो तभी इन दिनों में तुलसी तोड़ें, अन्यथा ना तोड़ें। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर रविवार की शाम 6:50 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर सोमवार की रात्रि 9:19 पर। तो एकादशी का व्रत सर्वदा उदया तिथि में रखा जाता है और उदया तिथि में एकादशी तिथि हमें 15 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। तो 15 दिसंबर सोमवार को सफला एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णव जन और सभी गृहस्थ जन सफला एकादशी व्रत का पालन करेंगे। और इसका पारण का मुहूर्त होगा 16 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 7:05 से 9:11 तक। और सोमवार के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में होती है, तो इसलिए राहु काल के समय पर हमें कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।